कार्यक्रम के तहत शनिवार को हाईवा एसोसिएशन के बैनर तले हाईवा मालिकों ने 20% भाड़ा बढ़ोतरी की मांग को लेकर हाड़िया जाम हनुमान मंदिर समीप धरने पर बैठ पूरी तरह से परिचालन ठप कर दिया। इस दौरान एक भी हाईवा छाए व कोयला ढुलाई के लिए एमपीएल कंपनी नहीं गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए तीनों एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग भाड़ा बढ़ोतरी की मांग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधक हम लोगों की बात सुनकर भी अनसुना बना हुआ है। कंपनी 1 जुलाई से नया टेंडर निकाला है, जिसके तहत नया संवेदक को माल ढुलाई का टेंडर मिलेगा। हमारी मांग है कि जो भी कंपनी टेंडर लेगा वो हम लोगों द्वारा 20% भाड़ा बढ़ोतरी की जो मांग है उसे देखते हुए टेंडर ले, क्योंकि जब तक हम लोगों के हाईवा के भाड़ा में 20% की बढ़ोतरी नहीं हो जाती, हम लोग कंपनी का छाई व कोयला ढुलाई चालू नहीं होने देंगे। यह पूरी तरह से बंद रहेगा। कहा कि 13 सालों से हम लोगों का हाईवा कंपनी के छाई व कोयला ढुलाई में चल रहा है, लेकिन आज तक 1% भी भाड़ा में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जबकि एसडीएम धनबाद की मौजूदगी में यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 5% भाड़ा बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कंपनी द्वारा कोयला चेकिंग के नाम पर 10 से 12 घंटों तक हाईवा को रोके रखा जाता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरसा से बुआई घोष की रिपोर्ट। पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का आवाज़ आप लोग जो है समाज में विस्तार कर रहे हैं, तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, पिछला 13 साल से भाड़ा का वृद्धि नहीं हुआ, जबकि गाड़ी संबंधी सब खर्चा डबल से 3 डबल हो गया। इंश्योरेंस, टैक्स, लेबर चार्ज, गाड़ी पार्ट्स, गाड़ी का दाम लगभग 75 पैसा एवं हुआ है। हम लोगों का 13 साल से भाड़ा नहीं वृद्धि हुआ, इसीलिए 20% इंक्रीज। पहले 3-4 साल पहले बैठक हुई थी एलडीओ साहब के पास, तो वो कहे थे कि लड़ाई झगड़ा करने का दरकार नहीं, हर साल 5% का इंक्रीज आप लोगों का हो जाएगा। इसका लेटर भी हम लोगों का है। हम लोग पिछला 6 महीना से एमपीएल ट्रांसपोर्टर, जिला प्रशासन, लोकल प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। भाई बैठक का माध्यम से हम लोगों का भाड़ा का वृद्धि करा दीजिए, मगर एमपीएल का क्यों नहीं हुआ? वो अपना रवैया से अड़ल है। अभी जो एडजस्टिंग रेट है उससे करीब 20% बिलों में कुछ ट्रांसपोर्टर काम दिया है। एक ही चीज़ का सोच के लिया है कि हम कोयला चोरी करेंगे। कोयला चोरी करता वो लोग और गाड़ी को चेकिंग के नाम से 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए ना हम लोग गाड़ी खड़ा करेंगे, अन्य उस ट्रांसपोर्टर का अंडर में चलाएंगे। जब कोई बिलो रेट में लेता है, एडजस्टिंग से बिलो रेट में लेता है, तो उसका मानसिकता एकदम परिष्कार है, सामने है। हम लोग इस ट्रांसपोर्टर का अंडर में नहीं चलाएंगे जब तक हम लोग का भाड़ा वृद्धि नहीं होगा, और हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक भाड़ा वृद्धि एमपीएल हम लोग का नहीं करेंगे। बंदी पिछला 6 महीना से हम लोग घोषणा किए हुए हैं कि 1 जुलाई से नया ट्रांसपोर्टिंग चालू करेगा, नया टेंडर का, तो 20% कम से कम भाड़े में बढ़ोतरी होना चाहिए, चाहे वो कोल हो चाहे ऐस हो। इसलिए उसी के नियमित आज 1 तारीख से हम लोग संपूर्ण गाड़ी मालिक अपना घर में खड़ा करके, और सब लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आया है। हम लोग को तो बंद करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, स्वेच्छा से बंद हो गया है। और इस जनमानस को निरसा के जो कतिपय ऐस में चलने वाले नेता एक हैं, उन नेता को भी समझ में आना चाहिए कि निरसा के आम जनता का क्या मांग है। इसलिए उनको भी हम लोगों को समर्थन देना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और बंदी पूर्ण रूप से सफल है। 20% भाड़ा लेने के बाद ही आगे ट्रांसपोर्टिंग चालू होगा। हम लोग प्लांट के विरोधी नहीं हैं, और जब तक हाईवा मालिक को 20% भाड़ा का समझौता नहीं होता है, तब तक हम लोग अपना हाईवा को सुरक्षा से खड़ा रखेंगे। हम कोल चेक का विरोध नहीं करते हैं। कोल चेक का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करे, गाड़ी को प्लांट 2 घंटे के अंदर उसको रिलीज करे। कोल चेक का हम विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, वो प्लांट का सिस्टम है, प्लांट का सिस्टम में क्यों विरोध करने के लिए जाएंगे? मगर आप मेरा गाड़ी को 18 घंटा
खड़ा कर दीजिएगा तो ट्रांसपोर्टर को बोलिए कि डिटेंशन पेमेंट करेगा, उसका वोल्टेज हमको को दे। हम लोग का यही दो डिमांड है कि कोल चेक पर हाईवा मालिक को परेशान करना बंद करे और 20% भाड़ा बढ़ा करके समझौता करे, तभी MPL का ट्रांसपोर्टिंग चालू होगा, नहीं तो हम लोग अपना गाड़ी सुरक्षा से खड़ा रखेंगे। यही हमारा